बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो वाहिद है, ला शरीक है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम आसिम शहज़ाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस अहम मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो है औरतों का माहाना निज़ाम, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। यानी ख़वातीन और बच्चियों को महीने में 2 बार पीरियड्स का मसला हो जाता है। माहवारी जब स्टार्ट होती है तो इसे डे 1 कहते हैं और 6 दिन तक मेंस्ट्रुएशन के डेज होते हैं। और इसके जो दिन मेंस्ट्रुएशन के बगैर होते हैं टिल द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल, पूरा साइकिल हो जाता है। इसमें मेंस्ट्रुएशन के डेज़ और विदाउट मेंस्ट्रुएशन के डेज़ इन दोनों को प्लस किया जाता है और इससे एक साइकिल बनता है। बाज़ औक़ात लड़कियों का ये ज़हन होता है कि हमें पीरियड्स 15 दिन के बाद दोबारा हो गए हैं, तो आप इन 15 दिनों में पीरियड्स के डेज़ भी ऐड करें तो तकरीबन 21 डेज़ से 32 डेज़ के दरमियान नॉर्मल साइकिल होगा और इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। सेकंड कन्फ्यूजन ये है कि बाज़ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमें पीरियड सिर्फ 2 दिन रहते हैं, हालांकि ये भी नॉर्मल है। फ्रॉम 2 to 7 डेज़ इज़ नॉर्मल साइकिल। कुछ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि पीरियड्स के दौरान अमाउंट बहुत कम मिकदार में होता है, तो ऐसा है कि 2 दिन में अगर आप रोज़ाना 2 से 3 पैड्स इस्तेमाल करती हैं तो इट्स नॉर्मल। हल्की ब्लीडिंग या तेज़ ब्लीडिंग ये इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो वो ज़्यादा हेल्थी है और जिसको कम हो रहे हैं वो कम हेल्थी है। इट्स इंडिविजुअल वेरिएशंस। फिर ये है कि अगर हमें दर्द होता है और हम दवा नहीं खाएंगे तो दर्द की दवा लेने से ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ऐसा है कि हम दवा इसलिए लेते हैं कि हमें दर्द से आराम मिल जाए। अगर तकलीफ़ है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो दवा लेने में कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हमारे घरों की बड़ी बूढ़ियाँ बच्चियों को पीरियड्स के दौरान नहाने से मना करती हैं। इन दिनों नहाना नहीं चाहिए, बल्कि नहाना तो सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे नहीं तो सेकेंड डे लाजमी बात लेना चाहिए और अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। और फिर कुछ ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि इन मखसूस अयाम में गर्म अशिया का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करें, इस तरह जिस्म से ज़्यादा गंदा खून निकल जाता है। तो गर्म चीज़ें या ठंडी चीज़ें खाने से मेंस्ट्रुएशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है इसमें हार्मोन्स इफ़ेक्ट होती है। अगर ये सोचें कि गर्म चीज़ों से ज़्यादा या फिर ठंडी चीज़ों से बंद हो जाएगी तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। फिर ये कि कुछ बच्चियाँ आती हैं मोटापे की वजह से, इनके इर्रेगुलर साइकिल होते हैं। इन इर्रेगुलर साइकिल की वजह ही बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का इस्तेमाल है। आज के डीप फ्राइड खाने, चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह का बकसरत इस्तेमाल और हर वक्त बैठे रहना, काम काज जो है और वॉक बिल्कुल ना करना इसकी वजूहात में शामिल है। इस तरह के लाइफस्टाइल की वजह से आपका वेट इंक्रीज़ होता है और मेंस्ट्रुएशन इर्रेगुलर हो जाती है। आप हेल्थी लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें डेली बेस पे। इस तरह मेंस्ट्रुएशन पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा बल्कि मेंस्ट्रुएशन और हेल्थी हो जाएगा। घर का खाना खाएं और वेट को गैस भी बढ़ने ना दें। इस तरह से आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकती हैं। नाज़रीन, ऐसा है कि अल्लाह करीम ने औरतों को पैदा ही गर्म किया है। गर्मी औरतों का जो है वो मिजाज है। औरत का जिस्म गर्म और नर्म होता है। औरतों के जिस्म में गर्मी और तरी होती है और तरी के अंदर नरमी होती है, लेकिन अगर इसकी हद बढ़ जाए तो जिस्म में सोजिश हो जाती है। फिर ऐसी ख़वातीन को माहवारी बहुत तकलीफ़ से होती है। इस परेशान कुन मसला से निजात के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और फौरी असर करने वाला नुस्खा है। नोट फरमा लें और बवक्त ज़रूरत बनाकर इस्तेमाल करें। नुस्खा नोट फरमा लें। ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, समुंदर झाग 40 ग्राम। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इनको बारीक करके सफ़ूफ बना लें। एक छोटा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम। शरबत बजूरी से दें। 1 माह मुतवातर इलाज करें। खुराक में गाजर, मूली, शलजम, टिंडा, कद्दू, घिया वगैरह इस तरह की सब्जियां ज़्यादा खाएं। इंशाअल्लाह दोबारा कभी ऐसा मसला पेश नहीं आएगा। नाज़रीन, अब यहाँ इसी हवाले से एक और मसला पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा है कि बाज़ ख़वातीन को जब पीरियड्स आते हैं तो फिर काफ़ी दिनों तक आते रहते हैं, रुकते नहीं, या फिर पीरियड्स बंद होने के कुछ ही दिन बाद फिर से इस तरह जिस्म से खून का बहुत ज़्यादा खराज होकर शदीद कमज़ोरी और दीगर पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। ये मसला खालिश गर्मी और खुश्की से बनता है। बाज़ बच्चियों और ख़वातीन को पीरियड्स बंद होने के कुछ दिन बाद ही फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसमें मरीज़ा को दर्द नहीं होता लेकिन माहवारी ज़्यादा होती है। ये मसला खालिश गर्मी और खुश्की से बनता है। इसका भी बहुत ही आसान इलाज जो है वो मौजूद है। नुस्खा नोट फरमा लें। सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी और गोंद की कर
इनको हम वज़न लें और सफ़ूक बना लें। सुबह, दोपहर और रात एक एक चम्मच दूध के साथ लें। इस दवा के इस्तेमाल से गर्मी और खुश्की ख़त्म हो जाएगी और मर्ज़ जाता रहेगा। ये सारी आसाबी चीज़ें हैं और तर चीज़ें हैं। इनके इस्तेमाल से जिस्म में पानी जमा हो जाता है और खुश्की ख़त्म हो जाती है। इस तरह कसरत हैज़ से निजात मिल जाती है। नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं ऐसी ख़वातीन के बारे में जिनके पीरियड्स या माहवारी वक्त से पहले बंद हो जाती हैं। ये मर्ज़ जो है ये दो तरह से मुमकिन होता है। नंबर 1, इंतहाई गर्मी खुश्की से अंदरूनी सोजिश हो जाती है। उन नालियों में जहाँ से माहवारी का खून आता है, नालियाँ इस सोजिश की वजह से बंद हो जाती हैं और माहवारी का खून रुक जाता है। नंबर 2, जिस्म में रतूबत जब एक मखसूस हद से बढ़ जाती है, यानी तरी और सर्दी बढ़ जाए, तो माहवारी बंद हो जाती है। नाजरीन, अगर मरीज़ा की ज़ुबान बिल्कुल सुर्ख और आंखों में जलन हो, पेशाब का रंग सुर्ख और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई रहता हो, पिटलियों में थोड़ा दबाने से गड़ा पड़ जाता हो, तो ये गर्मी और खुश्की की अलामात हैं। ऐसी सूरत में गर्मी और खुश्की को तोड़ने से ये किल्लत हैज़ का मर्ज़ जाता रहेगा। उसका नोट फरमा लें। ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, समुंदर जाग 40 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इनको बारीक करके सफ़ूक बना लें। एक छोटा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम शरबत बजूरी से दें। 1 माह मुतवातिर इलाज जारी रखें। इंशाअल्लाह मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। दौराने इलाज खुराक में गाजर, मूली, शलजम, टिंडा, कद्दू और घिया वगैरह इस तरह की सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह दोबारा कभी ऐसा मर्ज़ नहीं होगा। दूसरा मसला तरी की ज़्यादती का है। ऐसी मरीज़ा की आंखें बिल्कुल सफ़ेद होंगी, ज़ुबान के ऊपर मोटी सफ़ेद तय होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, पेशाब बिल्कुल सफ़ेद और कसरत से आएगा। असर के बाद ऐसी मरीज़ा के सर के दाएं हिस्से में दर्द महसूस होती है। शाम को तबीयत निढाल हो जाती है। इसके लिए नुस्खा नोट फरमा लें। स्याह मुसब्बत या एलवा, मुरमकी, सुरख राई, पुख्ता फुराद, हीरा हिंग, तुम्मा गूदा, अबहन, ये तमाम अज्जा बारीक कर लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बना लें। 1 कैप्सूल सुबह और 1 रात दूध के साथ दें। सारी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी और माहवारी खुल के आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वक्त महदूद है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आइंदा भी सेहत के हवाले से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।